हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो जीविका मित्र दीदी रहती है उनका इंडेंट स्लिप यानी पेमेंट कैसे बनता है। तो उसी से रिलेटेड आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जीविका मित्र को परेशानी होता है कि हमारा पेमेंट कैसे बनता है, किस तरह से हमको स्लैब के अनुसार मिलता है, कितना एसएचजी कंट्रीब्यूशन लेना है, कितना वीओ कंट्रीब्यूशन लेना है, परियोजना से कितना राशि आते हैं। तो वो सभी अगर जानकारी नहीं रहता है तो सीएम जो जीविका मित्र रहती है उनको पैसा मंगवाने में दिक्कत होता है। तो इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं ताकि जितने भी सीएम दीदी हो उनके तक पहुँचे और उनको ये वीडियो से सहयोग मिले और उनको अच्छे से जानकारी मिले, ताकि कन्फ्यूजन में ना रहे, फिर इनको इधर उधर भटकना भी ना मिले और वो अपना पेमेंट भी अच्छी तरह से सही से ले। क्योंकि बहुत सारे जीविका मित्र का ये होता है कि एसएचजी कंट्रीब्यूशन कैसे लेना है, कितना बन रहा है, वो जानकारी नहीं रहता है, जिसके कारण वो मंगवा नहीं पाती है। तो इससे उनको उनका परेशानी दूर हो सकता है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। यहाँ है वीओ है, यहाँ सी है बीपीआईयू, यहाँ पीरियड है अक्टूबर 23 से लेकर दिसंबर 23 तक का बन रहा है। तो यहाँ 2023 टू 2024 लिख दिया गया है। अब प्रखंड का नाम है यहाँ दरभंगा, तो यहाँ लिखा गया है XYZ, यानी आपका जो प्रखंड का है वो प्रखंड लिखिएगा। यहाँ हम आपको डेमो के लिए बता रहे हैं, ऐसे समझा दिए हैं कि दरभंगा लिखे हैं, चाहे यहाँ वैशाली लिख दीजिए, चाहे जो आपका प्रखंड रहेगा वो डालिएगा। क्लस्टर 3, तो यहाँ क्लस्टर में भी ये नहीं लिखना है कि 3, आपका 1 होगा तो 1 डालिएगा, 2 हो तो 2 डालिएगा, यानी XYZ जो होगा वो डालिएगा। गांव या पंचायत का जो भी नाम होगा वो डालिएगा। उसके बाद वीओ का भी जो नाम होगा वो डालिएगा। उसके बाद उसका गठन तिथि लिखिएगा और वीओ का जो स्लैब निकल रहेगा, जैसे इसका गठन तिथि से स्लैब निकालिए कि किस वर्ष में पढ़ रहा है, तो वो स्लैब निकाल दिया गया है। यहाँ सीएलएफ का भी निकाल दिया गया, सीएलएफ का नाम भी यहाँ लिख दिया गया है। जो सीएलएफ का XYZ जो रहेगा वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ बैंक खाता दोनों का है, यहाँ बैंक शाखा सीएलएफ का और वीओ का दोनों का है और उसका आईएफएससी कोड है। अगर यहाँ समझिए कि अगर दूसरे ब्रांच में है, वीओ का और सीएलएफ का अलग है, तो दोनों का अलग अलग लिखिएगा। ये नहीं है कि सेम ही ब्रांच में होगा, कोई भी ब्रांच में हो सकता है। तो यहाँ सेम है तो यहाँ सेम लिख दिया गया है। यहाँ देखिए कि अब सीएम का नाम उषा कुमारी, अब जो भी सीएम का नाम होगा उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद सीएम पद पर योगदान की तिथि, तो यहाँ 1/12/2020 से कार्य कर रही हैं और मानदेय का वर्ष इनका स्लैब 3rd और 4th दोनों हो रहा है, यानी अक्टूबर और नवंबर 3rd में आ रहा है, 1 दिसंबर जो है सो 4th में आ रहा है। सीएम का कार्य आयु वर्ष में, यानी कार्य कब से करे तो वही 3rd या 4th दोनों हो जाएगा। यहाँ देखिए कि क्रम संख्या है, उसके बाद एसएचजी का नाम है, तो जितना एसएचजी रहेगा ऐसे एक कम्युनिटी मोबिलाइजर को 15 एसएचजी तक देख सकती है। अगर 10 है तो 10 तक लिखेंगे, 12 है तो 12 तक, 15 है तो 15, जितना रहेगा उतना एसएचजी का होगा। उसके बाद है कि समूह का गठन तिथि MIS के अनुसार, यानी MIS में भी ये चीज़ अपलोड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जो रहेगा गठन वही MIS में भी शो करेगा। तो MIS के अनुसार ही इसमें गठन तिथि लिखना है। अब एसएचजी किस स्लैब का है, तो एसएचजी के गठन से यहाँ निकालना है कब तक का, कि अक्टूबर नवंबर जो महीना जो साल चल रहा है उस साल में इसका स्लैब कितना हो रहा है। और अक्टूबर यहाँ दिसंबर 23 तक है, तो यहाँ 23 तक में इसका स्लैब उतना ही है कि ज़्यादा है, तो वो करना है। तो यहाँ देखिए कि उमंग एसएचजी का यहाँ 7 स्लैब दिसंबर 23 तक में आ रहा है, यहाँ जिसका 6th 7th है। अब यहाँ देखिए कि बादल एसएचजी का मतलब 5th और 6th आ गया, यानी नवंबर तक के 5वां साल और दिसंबर में 6ठा साल में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर 5th and 6th लिख दिया गया है। यहाँ देखिए कि 5th है, उसके बाद यहाँ 4th and 5th है। जैसे जैसे है उसका स्लैब आप लोग निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है क्या बचत एसएचजी बचत खाता हाँ या नहीं, तो जिसका खुला हुआ है उसका हाँ, जिसका नहीं है वो उसका नहीं हाँ।
अब क्या है कि ICFRF प्राप्त है कि नहीं। अगर ICFRF में से दोनों में से कोई भी प्राप्त है तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब ये चीज़ नहीं है कि ICF है RF नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे उसको, नहीं, कोई भी हो लिख सकते हैं हाँ। यहाँ इसमें नहीं है तो नहीं है। उसके बाद मासिक प्रतिवेदन जमा किया है या नहीं, तो मासिक प्रतिवेदन जमा है तो हाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए कि इनका जो है सो थर्ड स्लैब है अक्टूबर माह का, तो थर्ड स्लैब का देखिए कि पेमेंट कितना है, तो एक SHG पर 320 रुपया है। तो इनका हर में 320 रुपया कर दिया गया है, तो 320 के हिसाब से 15 SHG का इनका 4800 कुल पेमेंट हुआ, जिसमें से इनको SHG से अंशदान लेना है, VO में जमा करवाना है। तो 100 रुपये के हिसाब से, जिसमें ICFRF गया हुआ है उसमें 100 रुपये के हिसाब से लेना है और 10 रुपये के हिसाब से उनको जिसमें नहीं गया है तो उसका जो SHG का कॉर्पस मनी होगा वो कॉर्पस मनी से पैसा इसमें भरेंगे। तो यहाँ हो गया जैसे इनका 960 रुपया SHG कंट्रीब्यूशन हो गया और VO का अंशदान 5 रुपया ही रहेगा। तो 5 रुपये के हिसाब से 15 SHG का 75 रुपये हो गया। अब परियोजना से कितना है, 215 रुपया है, यानी कि 320 रुपये में से 105 रुपया, 100 रुपया और 5 रुपया घटा दिया गया है। बाकी बस जो शेष राशि आएगा वो परियोजना से लेना है, परियोजना से आएगा। तो 215 के हिसाब से, और जिसमें नहीं RF ICF आया हुआ है तो यहाँ देखिए 320 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें 10 रुपया SHG कंट्रीब्यूशन 5 रुपया VO को से लेना है। तो जिसमें से 320 में से 15 घटा के 305 रुपया शेष राशि परियोजना से आएगा। तो 3765 रुपया इनका परियोजना से आएगा। तो अक्टूबर माह और नवंबर माह का भी मतलब इनका थर्ड स्लैब भी आ रहा है। तो थर्ड स्लैब का ही फिर देखिए इसमें नवंबर माह में भी 320 के ही हिसाब से हो गया, तो 4800 SHG कंट्रीब्यूशन 960, VO कंट्रीब्यूशन 75 रुपये और परियोजना से शेष राशि 3765 रुपया हो गया। अब यहाँ पर है कि ये जो आ गया दिसंबर में सो चौथा साल आ गया, यानी फोर्थ साल। तो इनका फोर्थ साल में ये देखिए कि फोर्थ साल में कितना आएगा, 400 रुपया, जिसमें से 150 ये SHG कंट्रीब्यूशन है और 5 रुपये VO कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ 400 के हिसाब से पर SHG के सामने दर्शा दिया गया है। तो यानी इनका दिसंबर माह का 600 रुपया हो गया और SHG कंट्रीब्यूशन इनको हर जिसमें ICFRF आया हुआ है उसमें 150 के हिसाब से लेना है और जिसमें नहीं आया हुआ है उसमें 10 रुपये के हिसाब से लेना है। तो इनका SHG कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1410 रुपये और VO का अंशदान हो गया 5 रुपये के हिसाब से 75 रुपया। अब यहाँ है कि मतलब मिस्टेक से इसमें मतलब गलत हो गया था लिखने में, जैसे उस समय 400 में से हम डायरेक्ट 150 ही घटा के 250 यहाँ लिख दिए थे, लेकिन ये जो दोनों राशि घटता है जो कुल मानदेय है उसमें से SHG अंशदान और VO अंशदान दोनों घटता है। तो इसमें से हमको उस समय मिस्टेक से 400 बनाने समय में 400 में से 150 घटा के 250 कर दिए, इसलिए हम इसको 0 को हटा दिए और इसके बीच में 205 मैंने 4 कर दिए तो हो गया 245। तो यहाँ देखिए कि इनका 245 के हिसाब से मतलब परियोजना राशि देगा यहाँ तक, और इसमें 400 है तो 400 में से यहाँ 15 रुपया घटा दिया गया है तो 385 रुपये परियोजना देगा। तो यहाँ देखिए कि टोटल इनका 1410 रुपये SHG का अंशदान हो गया, यहाँ कुल मानदेय 6000 हो गया और VO का अंशदान 75 रुपये हो गया और यहाँ परियोजना से इनका 4515 रुपया आएगा। तो यहाँ भी इसको कट कर दिया गया है क्योंकि 5 रुपये के यहाँ फ़र्क आ रहा था, यहाँ 675 होना चाहिए जिसमें से 5 रुपया ही नहीं घटा है, इसलिए इसको एक लाइन में कट कर दिया गया है। अगर आप लोग से भी भरने में कहीं गलती हो जाए तो एक लाइन में कट करके सही कर सकते हैं। तो इसको क्या काम किया कि एक लाइन में कट कर दिए हैं। तो यहाँ 675 रुपये के हिसाब से इनका यहाँ पेमेंट आएगा परियोजना से टोटली। उसके बाद इसमें देखिए कि
यहाँ है, यहाँ 995 रुपये। इसमें से 400 में से 15 रुपये घटा है तो 385 रुपये की हो गया। और ये यहाँ 4515 रुपया हो गया। अब ध्यान देना है कि ये परियोजना राशि और ये परियोजना राशि तीनों को ऐड कर देना है। तो तीनों को ऐड किए तो कितना हुआ, 675 रुपये। और इसको ऐड किए, यहाँ देखिए, इसको ऐड किए 305 और 385, तो यहाँ पे आ गया 995। तो यहाँ को जितना ऐड कर दिए तो यहाँ पर आ गया 12,045 रुपया। तो सबसे पहले इसको ये भी ध्यान दीजिए, ये परियोजना राशि को और ये परियोजना राशि यहाँ 3765 और यहाँ 4515 ऐड कीजिएगा तो 12,045 रुपया आएगा। तो ये इधर से भी मतलब परियोजना राशि और परियोजना राशि यहाँ का जोड़िएगा तो सेम आ जाएगा, और ऊपर से भी जोड़िएगा तो यहाँ सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का तीनों को ऐड करके ही यहाँ सामने लिखा जाता है। अब यहाँ हो गया कि देखिए, यहाँ समूह का अंशदान टोटल आ गया, इनका जोड़ लेना है। ये 960 रुपया, 960 रुपया और 1410 रुपया तीनों को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 3330 रुपया अंशदान आ गया। और 75 के हिसाब से 3 माह का है तो यहाँ 225 रुपया आ गया। और यहाँ परियोजना का राशि यहाँ 12,045 रुपया आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सीएम का कुल भुगतान राशि A + B + C + D, तो A प्लस यहाँ है कि A में हो गया 3330 रुपया, B में हो गया 225 रुपया और C में हो गया 12,045 रुपया। तो कुल इनका मानदेय 15,600 रुपया हो गया। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एक माह इनका मैंने थर्ड में आ गया, 2 माह फोर्थ में आ गया, तो 1 माह थर्ड का बनेगा, 2 माह फोर्थ का बनेगा। अगर 2 माह फोर्थ में आ गया, 1 माह फिफ्थ का आ गया, तो 2 माह आपका फोर्थ का बनेगा और 1 माह फिफ्थ का बनेगा। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीक़ा से बता दिए हैं। तो आप सभी को अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आए, अगर कहीं भी समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर है कि VO का हस्ताक्षर होगा, मोहर सहित तीनों लीडर का या 2 लीडर का। उसके बाद जो BK हैं उनका हस्ताक्षर होगा, यहाँ CC और AC का होगा, और यहाँ पर अकाउंटेंट का होगा। उसके बाद लास्ट में BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको जीविका से रिलेटेड वीडियो अनजान न रहे। तो बेल आइकन को एकदम प्रेस कर ही लीजिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।